हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था पैडिंग के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में और कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर एट्सेट्रा। इस लेक्चर में हम हाइट विड्थ और बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइट विड्थ हम कैसे एडजस्ट करते हैं किसी भी सीएसएस एलिमेंट्स के बारे में, और बॉक्स मॉडल क्या होता है। ऑलराइट, तो हम मूव करते हैं इस पीडीएफ पे जिस पे कंटेंट्स हैं। तो ये लेक्चर 9 है, हाइट विड्थ। द CSS height and width properties are used to set the height and width of an element. ऑलराइट, तो जो CSS हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे हम किसी भी एलिमेंट का, जो एलिमेंट हमारा DIV टैग के अंदर होता है या फिर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो एक एरिया इनक्लोज कर रहा है, हम चाहते हैं कि हम उसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करें, तो हम उसके लिए हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और एक जो खास प्रॉपर्टी होती है मैक्स विड्थ, ये हम जब यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, जो एलिमेंट का जो मैक्सिमम विड्थ होता है वो जितना एक बाय डिफ़ॉल्ट अपने से एक्सपेंड हो सकता है उतने में वो हो जाता है। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बॉक्स में द एलिमेंट हैज़ अ हाइट ऑफ 50 पिक्सल्स, तो इसकी जो हाइट है ना, इसको हमने सेट किया है 50 पिक्सल्स, और इसका जो विड्थ है वो हमने 100% डाल दिया ताकि जितना वो विड्थ होगा वो अपना उससे अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो जाएगा। अब मैं यूज़ करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हम कैसे हाइट विड्थ एक्सपेंड करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। एक बेसिक सिंटैक्स है। आपको आइडिया होगा इसका। अब हम बॉडी में यूज़ करते हैं, सपोज div क्लास इक्वल्स टू ऑलराइट nav। अब इसमें हम कुछ एलिमेंट जैसे कि इसके अंदर जो कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ जो अपने चाहते हैं, जैसे कि वेब, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमने div टैग यूज़ किया है। div टैग में जो div एलिमेंट है उसका जो क्लास है वो nav होगा। अभी हम उसको उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। अभी हमने जस्ट उसका लिखा है एज ए नॉर्मल सब कुछ, और मैं इसको सेव करके बताता हूँ lect9.html। अब इसको हम सेव कर देते हैं। यस, तो अब हम फाइल को ओपन करके क्या देखते हैं कि जो मैंने एग्जैक्ट लिखा हुआ था आई एम वेब डेवलपर, वो कॉपीराइट एग्जैक्ट वही चीज़ आ चुकी है। अब हम क्या देंगे कि इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, हम CSS की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ऐड करेंगे। HTML के बाद आता है हेड के अंदर स्टाइल, अब स्टाइल के अंदर हम डॉट नेव, हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में बताया आपको लास्ट लेक्चर्स देखने चाहिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, अब जैसे div क्लास इक्वल नेव आई एम वेब डेवलपर, अब ये है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज सेट करूँ। तो सबसे पहले मैं इसका हाइट एडजस्ट कर देता हूँ कि इसकी हाइट क्या रहेगी। ठीक है, हाइट में 400 पिक्सल्स इसमें इंसर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट विड्थ सपोज 500 पिक्सल्स। ओके, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ।
से यहाँ, और ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इस पर, और मैं इसको थोड़ा सेंटर में करता हूँ। ठीक है, चलिए सेव करता हूँ और मैं इसकी तरफ मूव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है। आई एम वैभव, आई एम अ वेब डेवलपर। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से ये, अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने सेंटर में एडजस्ट किया था, तो ये सेंटर में है और इसका हाइट विड्थ 400 पिक्सल 500 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि चलिए विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए और विड्थ को 800 पिक्सल्स करते हैं। अब देखते हैं, रिफ्रेश, सॉरी, ये देखिए ये एडजस्ट हो गया, इसका हाइट विड्थ इंक्रीज़ हो रहा है। अब चलिए हाइट थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, हाइट कर देते हैं 1000 पिक्सल्स, लेट्स से। ये देखिए इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं हाइट विड्थ को लेके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं एक बार पीडीएफ में ले चलता हूँ। अभी हम हाइट विड्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैंने मैक्स विड्थ आपको बताया नहीं, और 100% क्या होता है। देखिए 100% क्या है ना, कि मैं इसको 100% लिख देता हूँ यहाँ पर, सपोज 100%। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, तो ये जितना एक्सपेंड हो सकता था, जितना बड़ा इसको विंडो मिला, जितनी स्पेस इसको मिली, ये अपने आप एडजस्ट हो गया और विड्थ इसकी 100% थी। यानी कि जितनी अवेलेबल स्पेस है, ये जितना एक्सपेंड कर सकता है खुद को, इसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया और विड्थ 100%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बॉक्स मॉडल। देखिए बॉक्स मॉडल एक नई चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है जो आपको माइंड में होना चाहिए। देखिए, जो पहला चीज़ जो सबसे पहले आती है वो है मार्जिन, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग एंड देन कंटेंट। सबसे पहले तो कंटेंट, जो भी हम मटेरियल किसी भी एलिमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, उस पर जो चिपकाते हैं, उसके अंदर जो लिखते हैं, चाहे वो इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कंटेंट होता है। अब देखिए, क्योंकि हम कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं तो उसका एक हाइट विड्थ स्पेसिफाइड रहेगा। अब चाहे वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ अपने आप सेट करे, या फिर हम उसको HTML नोटपैड में सेट करके उसको भेजें, तो उसकी कुछ हाइट विड्थ रहेगी इससे, तो कुछ हाइट विड्थ रहती है। अब उसके बाद क्या आता है, पैडिंग आता है। पैडिंग क्या चीज़ होती है, कि जो एलिमेंट होता है, सपोज DIV जो एलिमेंट होता है, डिव एलिमेंट, तो जो एलिमेंट के बॉर्डर्स और जो कंटेंट के बीच में डिस्टेंस होता है, वो पैडिंग होता है। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, आप थोड़ा बॉर्डर से इतनी दूरी बना के रखिए, थोड़ा साफ दिखाई दे, थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ऐसा ना हो कि बॉर्डर जैसे ही ख़त्म हुआ वहीं से तुरंत स्टार्ट हो गया। आप खुद सोचिए कि अगर आप सपोज आप लिखें, जैसे कि सपोज एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है हेलो, या फिर लिखा है बटन, तो अगर जैसे ही बॉर्डर के एंड से स्टार्ट होगा तो उतना वो लुक अच्छा नहीं आएगा। बट अगर इसमें हम पैडिंग यूज़ करते हैं, उसको हम अपने हिसाब से लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, अप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, ये सब वगैरह देते हैं, तो वो एक अच्छा लुक आएगा। तो जो डिस्टेंस होता है कंटेंट और इनर बॉर्डर के बीच में, उसे हम कहते हैं पैडिंग। अब बॉर्डर क्या होता है, ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, बॉर्डर होती है विड्थ, यानी कि जैसे कि सपोज आपके घर की बाउंड्री है, तो बाउंड्री से जो पहला कमरा है उसके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो एक पैडिंग हो गई। ठीक है, और जो बाउंड्री की विड्थ हो गई वो बॉर्डर हो गया। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन ये है, देखिए अब जो DIV एलिमेंट है ना, जो बॉक्स है, वो बॉर्डर तक उसकी सीमा रेखा रहेगी। जो भी हम उस पर हाइट विड्थ सेट करते हैं वो बॉर्डर इंक्लूडेड होता है उसमें। अब लेकिन जो मार्जिन होता है वो
जो विंडोज़ में एक विंडो अगर हम ओपन करते हैं क्रोम का या फिर मोजिला फायरफॉक्स का, तो उसमें जो डिस्टेंस होती है ऊपर से लेके या फिर जो भी स्पेस बचती है उसके अलावा वो सब मार्जिन में आता है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये थोड़ा फ्रेम के अकॉर्डिंगली थोड़ी 50 पिक्सल्स लेफ़्ट से थोड़ा मार्जिन दे, थोड़ा टॉप से 100 पिक्सल्स मार्जिन दे, तो लेफ़्ट से मार्जिन दे। तो मार्जिन कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, मार्जिन हमको देना पड़ता है। तो ये कुछ अंतर है। पैडिंग और मार्जिन थोड़ा डाउटफुल होता है, बट आपको इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आपको अगर डाउट होता है तो जो मार्जिन और पैडिंग के लिए मैंने लेक्चर बताया था, उसको मैंने क्लियर कट स्टेटमेंट्स दिया था कि मार्जिन पैडिंग क्या होता है, तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ बॉक्स मॉडल होता है: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड देन मार्जिन। अब फ्रेंड्स, हम जो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक बार मैं मार्जिन पूरा आपको एक सोर्स कोड में एक साथ यूज़ करके बताता हूँ कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए, थोड़ा मैं साइज इसका एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसमें पैडिंग देता हूँ, ठीक है। पैडिंग में चाहता हूँ कि भाई कम से कम 50 पिक्सल्स का तो पैडिंग रहे। और ये हो गया पैडिंग। 15 पिक्सल्स डिस्टेंस दे दिया इसने। विड्थ में कर देता हूँ 600 पिक्सल्स और हाइट में कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। ये देखिए, अब देखिए क्या है कि ऊपर से तो इसने 50 पिक्सल्स दे दिया, साइड से भी दे दिया, लेफ़्ट से भी पैडिंग। अब जो है कि क्योंकि नीचे का तो इतना लार्ज एरिया है, तो नीचे से भी उसने 50 पिक्सल्स ले लिया। अब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये डाउटफुल हो जाए कि हम इसको कंटेंट को कहाँ पे रखें, लेकिन क्या है, कम से कम एक तो फॉलो करेगा, या तो ऊपर से 50 पिक्सल्स रहेगा या तो नीचे से। लेकिन अब ऊपर से स्टार्टिंग होती है, यानी कि तो उसने ऊपर से 50 पिक्सल्स का डिस्टेंस ले लिया। अब नीचे का भले ही 100,000 जो भी बच गया, लेकिन वो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस उतना मेंटेन रखेगा, ये रूल को फॉलो करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मार्जिन यूज़ करते हैं। जैसे मैं देना चाहता हूँ कि टॉप मार्जिन कम से कम रहे 100 पिक्सल्स। एक्चुअली मार्जिन टॉप रहेगा यहाँ पे। देखिए, अब मैंने मार्जिन दिया इसको। मार्जिन कहाँ से? मार्जिन जो टाइटल बार के नीचे जस्ट जो वर्क स्पेस स्टार्ट होता है, वहाँ से इसने 50 पिक्सल्स का डिस्टेंस दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा लेफ़्ट से ही पिक्सल्स डिस्टेंस हो जाए। मार्जिन लेफ़्ट 100 पिक्सल्स। अभी देखिए, जस्ट ये 100 पिक्सल्स छोड़ेगा और फिर वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वॉच। एक्चुअल में अगर मैं राइट में दूँ तो ये ज़्यादा क्लियरली रहेगा। अब देखिए क्या है इसमें कि इसने, क्योंकि सेंटर अलाइन था, ये यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था, आप इसको ध्यान रखिए। ये सेंटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा उसके लिए डिलेमा टाइप हो जाता है कि वो एक्चुअल में कहाँ पे जाए। अब ये देखिए, ये राइट अलाइन हो गया। अब एक्चुअल में मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे लेफ़्ट रखा। अब देखिए, अब गड़बड़ी नहीं है, ये 100 पिक्सल्स छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह की एरर्स अवॉइड करिएगा कि आपने भाई आपने पहले सेंटर में कर दिया कि नहीं, कि वर्क स्पेस के सेंटर में जाइए, फिर आपने उसको ऑर्डर दिया कि नहीं भाई तुम लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स साइड में लो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाँ, वो एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर पाता कि वो कहाँ पे रहे। तो कुछ जो ओवरऑल सम निकल के आता है वो उस तरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो उस केस में आप गेस नहीं कर पाते हैं कि हमने किया क्या है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें आपको बताया था कि किस तरह से मार्जिन वगैरह हम ऐड करेंगे ना। नेक्स्ट मैं इसमें कलर देके बताता हूँ।
जैसे कि कलर हम अगर यूज़ करते हैं तो मेनली क्या समझ में आता है कि मैं टेक्स्ट कलर देने की बात कर रहा हूँ। रेड कलर। अब एक और होता है फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, एक्चुअल में बॉर्डर सॉलिड हुए हैं। देखिए बॉर्डर भी हो गया, और बॉर्डर कलर में दे सकता हूँ बॉर्डर कलर सपोज येलो, और ये हो गया येलो, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिखाता हूँ मैं, 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया मार्जिन 100 पिक्सल्स, ठीक है। फिर उसके बाद साइड में 100 पिक्सल्स, पैडिंग दिया मैंने 50 पिक्सल्स का, 50 पिक्सल्स 50 पिक्सल्स 50 पिक्सल्स। अब भाई यहाँ पे अब जगह ही नहीं बची, तो उसके हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया। बॉर्डर कलर दिया मैंने, बॉर्डर की विड्थ रह गई, तो बॉर्डर साइज सपोज 20 पिक्सल्स, या फिर बॉर्डर विड्थ था, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाया। अब देखिए बॉर्डर विड्थ 100 पिक्सल्स, सॉरी 20 पिक्सल्स। तो यहाँ पे सब कुछ डिस्कस हो चुका है। कंटेंट ये रहा, ये पैडिंग जिसके बाद डिस्टेंस है, ये बॉर्डर विड्थ एंड देन मार्जिन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। हमने डिस्कस किया कि हाइट विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर उसके बाद बॉक्स मॉडल क्या होता है, और ये कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये कंटेंट्स आपको धीरे धीरे ऐड कर दिए जाएंगे जो कोडिंग ईजी वेबसाइट है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक इट वीडियो। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, आप लेक्चर को दोबारा देखें, क्योंकि जब नई चीज़ें होती हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती हैं। बट दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।